नमस्कार। डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सूफी काव्यधारा पर चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम लोग सूफी काव्यधारा से संबंधित प्रेमाख्यान काव्य देखेंगे, प्रमुख कवि देखेंगे और सूफी शाखा के प्रथम कवि पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर प्रेमाख्यान काव्यों का उनके कालक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के लीक पेपर में पूछा गया था, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है और कालक्रम का ध्यान रखते हुए रचनाओं का क्रम भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, जैसे सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है, गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। जब हम लोग विशेषताएं देखेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान जाएंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूफी शाखा के प्रथम कवि पर। सूफी शाखा का प्रथम कवि कौन है, चलिए बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। रामकुमार वर्मा ने सूफी शाखा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी शाखा का प्रथम कवि ईश्वर दास को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि असाइट को माना है। तो असाइट को सूफी शाखा का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। ईश्वर दास को सूफी शाखा का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुल्ला दाऊद को किसने सूफी शाखा का प्रथम कवि माना है, तो आप बता सकते हैं कि रामकुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी शाखा का प्रथम कवि माना है। ये बातें आप लोग याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना किसे मानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य प्रस्तोता का नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि वह किस रचना को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानता है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि चंदायन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन मानता है, तो आप बता सकते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना चंदायन को मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना सत्यवती कथा को मानते हैं। और आप लोग ये भी याद रखना कि हंसावली को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। चलिए देख लेते हैं रचनाएं और उनके रचनाकार। कुतुबन की रचना है मृगावती और इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन और इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा, इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। असाइत, इनकी रचना का नाम है हंसावली, इसका रचना काल 1370 ईस्वी है। इस प्रकार हमने सूफी शाखा के प्रथम कवि और उसके प्रस्तोता पर बात कर ली। हमने बात कर ली कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन है, उसका प्रस्तोता कौन है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। प्रेमाख्यान काव्य से संबंधित रचनाकार। हम यहाँ पर रचनाओं के कालक्रम का भी ध्यान रखेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। असाहित कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, दामोदर कवि कृत लखम सेन पद्मावती कथा, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, कुतुबन कृत मृगावती, जायसी कृत पद्मावत, मंझन कृत मधुमालती, नंददास कृत रूपमंजरी, नारायण दास कृत छिताई वार्ता, उस्मान कृत चित्रावली, पुहकर कृत रसरतन, शेख नबी कृत ज्ञानदीप, नरपति व्यास कृत नल दमयंती, मुकुंद सिंह कृत नल चरित्र, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये कुछ प्रेमाख्यान काव्य हैं। यहाँ पर इन रचनाओं का कालक्रम ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने अभी बताया, हंसावली, चंदायन, लखम सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, प्रेम विलास, रूपमंजरी, छिताई वार्ता, चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती, नल चरित्र, हंस जवाहिर, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये इन रचनाओं का क्रम है।
इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। यदि आप लोग इन रचनाओं का सन याद रखेंगे तो कालक्रम का निर्धारण करना आसान हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। हंसावली का रचना काल है 1370 ईस्वी। चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी। लखम सेन पद्मावती का रचना काल है 1459 ईस्वी। सत्यवती कथा और मृगावती का रचना काल 1501 ईस्वी है। आप लोग याद रखना कि मृगावती से पहले सत्यवती कथा का निर्धारण किया जाता है। गणपति कृत माधवानल कामकंदला है, किसका रचना काल 1527 माना गया है। जायसी ने पद्मावत 1540 में लिखा है। मंझन कृत मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है और कुशल लाभ ने एक माधवानल कामकंदला लिखा है, इसका रचना काल है 1556 ईस्वी। प्रेम विलास, इसका रचना काल है 1556 ईस्वी, ये जटमल की रचना है। रूप मंजरी, इसका रचना काल है 1568 ईस्वी, ये नंददास की रचना है। आलमकृत माधवानल कामकंदला, इसका रचना काल है 1584 ईस्वी। नारायण दास कृत सिताई वार्ता, इसका रचना काल है 1590 ईस्वी। चित्रावली उस्मान कृत है, चित्रावली का रचना काल है 1613 ईस्वी। रस रतन का रचना काल है 1618 ईस्वी। रस रतन किसकी रचना है, तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि रस रतन पोहकर की रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है और इसका रचना काल है 1619 ईस्वी। नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर नरपत व्यास की रचना है और इसका रचना काल है 1625 ईस्वी। नल चरित्र, नल चरित्र ये 1641 ईस्वी की रचना है, ये मुकुंद सिंह की रचना है। हंस जवाहिर ये कासिम शाह की रचना है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। इंद्रावती का रचना काल है 1744 ईस्वी और अनुराग बांसुरी का रचना काल है 1764 ईस्वी। चलिए हम जान लेते हैं इन रचनाओं की भाषा क्या रही है। हंसावली की भाषा राजस्थानी थी, चंदायन की भाषा अवधी थी, लखम सेन पद्मावती की भाषा राजस्थानी थी, सत्यवती कथा की भाषा अवधी थी, मृगावती की भाषा अवधी थी। इसी प्रकार माधवानल कामकंदला ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई। पद्मावत जायसीकृत पद्मावती अवधी भाषा में लिखी गई। मधुमालती अवधी भाषा में लिखी गई और एक कुशल लाभकृत माधवानल कामकंदला ये राजस्थानी में थी। प्रेम विलास जटमल कृत प्रेम विलास ये राजस्थानी भाषा में थी। रूपमंजरी भी ब्रज भाषा में थी। नंददास इसके रचनाकार हैं। रूपमंजरी की ये किस भाषा में थी, तो ये थी ब्रज भाषा में। आलमकृत माधवानल कामकंदला जो है ये अवधी में थी। इसके पहले की जो हमने बात की कुशल लाभकृत माधवानल कामकंदला और गणपति कृत माधवानल कामकंदला ये दोनों रचनाएं राजस्थानी में थी। अब हम बात कर लेते हैं छिताई वार्ता। तो छिताई वार्ता नारायण दास कृत है और ये भी राजस्थानी भाषा में है। चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती स्वयंवर, नलचरित, हंस जवाहिर और इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। तो आप लोग याद रखना, चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती स्वयंवर, नलचरित, हंस जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत ये सभी रचनाएं किस भाषा में है, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में है। मृगावती और मधुमालती ये दोनों भी रचनाएं किस भाषा में है, ये दोनों रचनाएं भी अवधी भाषा में है। आप लोग अच्छे से याद रखना। आप लोग याद रखना दोहा चौपाई छंद में अधिकतर रचनाएं लिखी गई हैं। इनमें से नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी जो है ये बरवे चौपाई में लिखी गई है और इनकी इंद्रावती दोहा चौपाई में लिखी गई रचना है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतनी जानकारी पर्याप्त है। चलिए अब थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक और नायिका। हंसावली, हंसावली में राजकुमार नायक है और नायिका हैं हंसावली। चंदायन, चंदायन में लोर और चंदा की कथा है। लखम सेन पद्मावती, इसमें लक्ष्मण सेन हैं और पद्मावती हैं। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण नायक हैं और सत्यवती नायिका हैं। आप लोग याद रखना कि ऋतुपर्ण किस कथा में है, तो ये है सत्यवती कथा में। ये प्रेमाख्यान काव्य है, इसके रचनाकार हैं ईश्वर दास। मृगावती में राजकुमार हैं और मृगावती है, मृगावती नायिका हैं। पद्मावत में रतन सेन हैं, पद्मावती हैं और रतन सेन की पत्नी नागमती हैं। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती हैं। ताराचंद और प्रेमा हैं। माधवानल कामकंदला में माधव हैं और कामकंदला नायिका है। छिताई वार्ता में ढोल और छिताई की कथा है।
इसमें ढोल नायक हैं और सिताई नायिका हैं। रूप मंजरी, इसमें कृष्ण विवाहित रूप मंजरी की बात की गई है। रस रतन, पुहकर कृत रस रतन में सोमा नायक हैं और रंभा नायिका हैं। चित्रावली, चित्रावली में सुजान नायक हैं और चित्रावली नायिका हैं। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप में ज्ञानदीप नायक हैं और रानी देवजानी ये नायिका हैं। इंद्रावती, इंद्रावती में राजकुंवर हैं और इंद्रावती हैं, इंद्रावती नायिका हैं। इस प्रकार हमने नायक और नायिका देख लिया। आप लोग इनको याद रखना। ऋतुपर्ण किस रचना का नायक है? तो सत्यवती कथा का नायक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्नों पर, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? ऑप्शन दिए जा सकते हैं सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन, हंसावली। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना मृगावती को माना है और प्रथम कवि कुतुबन को माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ऑप्शन बी ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन डी इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। मृगावती 1501 ईस्वी की रचना है, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की रचना है, इंद्रावली 1744 ईस्वी की रचना है और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में यहाँ पर परिकल्पित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए हंस जवाहिर, कुहपावती, यूसुफ जुलेखा, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन बी कुहपावती, हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन सी कुहपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। ऑप्शन डी अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर, कुहपावती, यूसुफ जुलेखा। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुहपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है। इसका रचना काल 1790 ईस्वी है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं, कवि भी दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। सही उत्तर बताइए। चलिए हम बताते हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, अकरावट जायसी की रचना है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। इस प्रकार यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4, 5, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती। ऑप्शन बी मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। ऑप्शन सी चंदायन, मृगावती, मधुमालती। ऑप्शन डी मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चंदायन। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन 1379 ईस्वी की रचना है, मृगावती 1501 ईस्वी की रचना है और मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना है और पद्मावत है 1540 ईस्वी की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं, कवि दिए हुए हैं, आप सही उत्तर बताइए। चलिए रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कर लेते हैं। हंसावली असाइद की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। इस प्रकार यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए मृगावती, पद्मावती, चित्रावली, इंद्रावती। ऑप्शन बी पद्मावती, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती। ऑप्शन सी चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत। ऑप्शन डी इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली और मृगावती। जिसने पढ़ा है वो इसका अनुक्रम बता सकता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती।
मृगावती कुतुबन की रचना है। इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। पद्मावती जायसी की रचना है। इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। और चित्रावली उस्मान की रचना है। इसका रचना काल है 1613 ईस्वी। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। इसका रचना काल है 1744 ईस्वी। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी और इंद्रावती 2 रचनाएं की हैं। चैनल पर अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं। यदि आप आदिकाल का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके सामने आदिकाल की प्लेलिस्ट है, आप अध्ययन कर सकते हैं। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।